Good morning, dear students. Welcome to the virtual class. We're going to start a new chapter of history today. This is class 6th, chapter 8, the First Empire. Students, in this chapter, we are going to know more and more about Mauryan Empire. This is considered as the first empire in India, the biggest empire. Its rulers, Ashoka and the Kaling War, Ashoka Dhama and Mauryan administration. We are starting from the book, page number 66, Foundation of the Mauryan Empire. An empire is a political unit that includes a group of territories brought together under one ruler. What is an empire? जिसमें बहुत सारी territories और जगहें included रहती हैं और उनका one ruler होता है. In simple terms, an empire is a very large kingdom ruled by an emperor. So, the Mauryan dynasty is considered the first empire in Indian history. According to some historians, Chanakya traveled to Magadha but was humiliated by its king Dhanananda. Chanakya, do you know about who is Chanakya? I will show you the picture. Chanakya, Magadha is a name of place, travel किया और वहाँ के किंग मगधा के किंग धानानंदा ने उन्हें बहुत ह्यूमिलेट किया. दैट मीन्स उनको इंसल्ट किया. ही फील वेरी इंसल्टेड. चाणक्य ने डिसाइड किया और इंकरेज किया चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्यन एम्पायर की किंग को, कि मगधा की थ्रोन को कैप्चर कर लें, उनकी आर्मी को बिल्कुल फिनिश कर दें और उस पर राज करें. सो with the support of Chanakya, the king, the Chandragupta Maurya, overthrew the Nanda Empire in 322 BCE and founded the Mauryan Empire. Moving on to next is the sources of the Mauryan Empire. What are the sources जिसके थ्रू हमें ये पता लगा कि Mauryan Empire कैसी थी? The sources of the Mauryan Empire include the literary sources, means the book Arthashastra and Indika, written by Chanakya. It is basically dealt with how to govern an empire and described by the Mauryan administration. इन बुक्स में ये मेंशन है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग कैसी थी. इंडिका वॉज अ अकाउंट ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स. मेगास्थीन्स ने ट्रैवल करा और उसने देखा कि मौर्यन एम्पायर कैसे वर्क करती है. उसको किसने भेजा था? उसको ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मौर्यन कोर्ट को देखने के लिए. वो यहाँ पर बहुत साल तक रहे और उन्होंने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन इंडिका बुक में लिखी, विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र. Continuing from the book, you can see the picture in the book on page number 67, an Ashokan rock inscription at Junagadh, Gujarat. इन रॉक्स पर इंस्क्रिप्शंस होते थे, स्टोरीज लिखी हुई होती थी किंगडम्स की. So, archaeological sources such as the rock pillar edict provide valuable information about Emperor Ashoka. For example, Ashokan rock edict mention his relationship with 5 contemporary rulers called Dhama. इन इंस्क्रिप्शंस पे, पिलर्स पे, वॉल्स पे एंग्रेव्ड हुई हुई हैं इन सब की स्टोरीज. अशोका वॉज अ बिग किंग, आप जानते हैं इनका नाम. These rocks, edicts and pillar were constructed across the Mauryan Empire. पूरी मौर्यन एम्पायर में वॉल्स और पिलर्स इसी तरीके से उन पे एडिक्ट्स मेंशन थे. और कुछ इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे उनके नेम्स मेंशनड हैं बुक में. दैट इज़ गिरनार, सरनाथ, सांची, लौरिया, नंदनगढ़, रूपनाथ एंड शाहबाजगढ़ी. The punch-marked coins provide evidence of the trade and commerce that flourished. जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में मेंशन किया था, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देर आर कॉइन्स ऑल्सो, जिससे ये एविडेंस प्रूफ मिलता है कि उस दौरान मौर्यन एम्पायर के दौरान ट्रेड और कॉमर्स भी होती थी. मीन्स गुड्स को देना और लेना, और बहुत फ्लरिश करता था. पॉटरी ऑफ द मौर्यन पीरियड गिव्स एन आइडिया ऑफ टाइप ऑफ आइटम्स दैट वर यूज्ड बाय पीपल. बहुत सारे पॉटरीज ऐसी एक्सकवेशंस मीन्स खोदने पे पता लगी कि वो किस तरीके के पॉट्स को यूज़ करते थे. द नेक्स्ट इज द चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर. ही रूल्ड इन मौर्यन एम्पायर. ही वॉज द फर्स्ट किंग इन मौर्यन एम्पायर. वो इन्होंने ही स्टार्ट करी थी और चाणक्य की हेल्प से उन्होंने नंदा रूलर को, धानानंदा को ओवरथ्रू कर दिया था, उनकी डायनेस्टी पर राज कर लिया था. उन्होंने ही टुक द रोल ऑफ चंद्रगुप्तास मिनिस्टर. चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्ता के मिनिस्टर बन गए थे. आपको पता है चाणक्य वॉज अ वेरी ब्रेनी पर्सन.
वो बहुत शार्प माइंडेड थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा स्टेप बाय स्टेप ये कंसल्ट करते रहते थे कि उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है एंड ही हेल्प्ड अ लॉट एंड प्रोवाइडेड एक्सीलेंट गाइडेंस इन एक्सटेंडिंग द मौर्यन टेरिटरी. Continuing from the book चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड पैराग्राफ. चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्कर्ड मगधा. उन्होंने पहले मगधा पे कॉन्कर किया. आफ्टर कॉन्करिंग ही डिफेटेड सेल्यूकस निकेटर, अ जनरल ऑफ ग्रीक किंग. उसके बाद इन्होंने इस पे हमला किया, सेल्यूकस निकेटर पे, अलेक्जेंडर पे. चंद्रगुप्त वन ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू इंडस रिवर. सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि क्यों ना हम एक पीसफुल सराउंडिंग्स को डेवलप करें, इसलिए उन्होंने ये अपना क्वेश्चनिंग चंद्रगुप्त मौर्यन के सामने रखा कि क्यों ना हम वी शुड कंसिडर अ मैट्रिमोनियल अलायंस. दैट मीन्स marriages can happen between our two families. So, Seleucus Nicator also formed matrimonial alliance to establish peace with the Mauryan Empire. His daughter Helena was married to Chandragupta Maurya. So, who was the wife of Chandragupta Maurya? Helena, daughter of Seleucus Nicator king. Alright. Under Chandragupta reign, a uniform and efficient system of administration developed, which was improved by his grandson Ashoka. चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसारा थे और बिंदुसारा के बेटे अशोक थे. तो अशोक उनके ग्रैंडसन थे, जिसके बारे में वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट ही वाज अ वेरी ब्रेनी एंड स्ट्रॉन्ग किंग. ऑलराइट. चंद्रगुप्त स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन बैटल्स. चंद्रगुप्त की ऑलमोस्ट सारी लाइफ बैटल्स में निकली थी. तो ही गॉट टायर्ड. वॉट ही हैज़ डन इन हिज लास्ट डेज, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और एक जगह थी मैसूर कर्नाटक के पास, द श्रवण बालेगोला, और वहाँ पर वो एक जैन सेंट भद्रू बहू के साथ चले गए थे. दिस इज द पिक्चर ऑफ द किंग सेल्यूकस निकेटर एंड द पीरियड वॉज 358 BCE to 281 BCE. Moving on to next, page number 68. Let's read about Bindusara. Who was Bindusara? Chandragupta was succeeded by his son Bindusara. He was a son of Chandragupta. Bindusara was known as the Amitrocates in Greek sources. He was a very much intelligent person in fighting the battles. इसलिए उनको Amitrocates बोला जाता था. He ruled for 27 years. और चाणक्य इनके भी मिनिस्टर थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के थे. He was a minister of Bindusara also. On a trail of expanding the empire, अपने फादर की तरह वो भी अपनी एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे. तो व्हाट ही डिड, उन्होंने 16 रूलर्स को हराया था और अपनी टेरिटरी में ऐड किया था. अंडर हिज रूल द मौर्यन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट कलिंग एंड फ्यू अदर किंगडम्स ऑफ साउथ. उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे राज किया था. बिंदुसारा हैड फ्रेंडली रिलेशनशिप with Greek rulers and was able to maintain the vast empire that he inherited from his father. Next, Ashoka the Great. Bindusara was succeeded by Ashoka. That means Ashoka was the son of Bindusara. Ashoka was the most famous and influential Mauryan ruler. He was the son of Emperor Bindusara and Queen Devi Dharma. Who was the mother of Ashoka? Devi Dharma, Queen Devi Dharma. Ashoka quickly grew into an admirable warrior general and a wise statesman. Soon he grew up in a beautiful manner and became a very nice and admirable warrior. Alright. How he conquested Kalinga. We are reading from the book, page number 68. Ashoka inherited the vast empire built by his grandfather Chandragupta Maurya. Obviously, उनको अपनी पूरी जो empire का base था वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था, who was the first king of the Mauryan dynasty. So he has inherited a big empire in India, maintained by his father also, Bindusara. However, only one province remained unconquered, that is Kalinga. I have already told you when we were reading about Bindusara कि उन्होंने पूरी इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को ले लिया था अपने अंडर में, बट कलिंग एंड फ्यू प्लेसेस फ्रॉम द साउथ वर लेफ्ट. सो कलिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा. अब कलिंगा उड़ीसा में फॉर्म करता है. It was an important conquest for Ashoka as it controlled the land and sea routes in South India and Southeast. He conquered Kalinga also. The Kalinga War goes down in history as one of the bloodiest wars that witnessed death, destruction and suffering on large scale. जब अशोका द ग्रेट किंग ने कलिंग को अपनी एम्पायर में लाने के लिए लड़ाई करी थी,
That war was proved to be the deadliest and the bloodiest war in the Indian history. उसमें बहुत सारी death, destruction and sufferings हुई थी on large scale. When Ashoka saw the magnitude of the Kalinga war, his heart was filled with intense sorrow and repentance. After the war, Ashoka felt very bad to see the whole land covered with blood and bodies. उनको बहुत बुरा लगा था. He decided to give up war forever and become a follower Buddhism. इसी के बाद उन्होंने अपनी वॉर को गिव अप किया था और सोचा था वो लाइफ में कभी भी बैटल्स नहीं लड़ेंगे और बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था. Ashoka declared Buddhism as a state religion around 260 BC and he ruled. Ashoka ruled for 37 years and died in 236 BCE. So dear students, we have learned till Ashoka. You can go through the chapter. If there is any doubt, we can discuss in our Zoom class. Till then, have a happy learning.